नमस्कार, मैं प्रज्ञा। महाकुंभ में गंगा के जल की शुद्धता को लेकर लगातार सवाल किए जा रहे हैं। इसी बीच देश के जाने माने पद्मश्री वैज्ञानिक डॉक्टर अजय सोंकर ने गंगा के जल को सिर्फ स्नान योग्य ही नहीं बल्कि अल्कलाइन वाटर जितना शुद्ध बताया है। जी हाँ, संगम अरैल समेत 5 घाटों के गंगा जल की लैब में जांच के बाद उन्होंने ये दावा किया है कि उनका कहना है कि महाकुंभ में कम से कम 57 करोड़ से अधिक श्रद्धालु के गंगा में स्नान के बाद भी इसकी शुद्धता पर कोई भी असर नहीं पड़ा है। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम के साथ वैज्ञानिक विमर्श करने वाले डॉक्टर अजय कुमार सोंकर ने कहा कि उन्होंने अपनी नैनी स्थित प्रयोगशाला में गंगा के जल की जांच की। गंगा जल की शुद्धता पर सवाल उठाने वालों को प्रयोगशाला में जांच की चुनौती भी दी। कहा यह भी जा रहा है कि जिससे जरा भी संदेह हो वो मेरे सामने गंगा जल ले और हमारी प्रयोगशाला में जांच करके संतुष्ट हो जाए। मोती उगाने की दुनिया में जापानी वर्चस्व को चुनौती देने वाले शीर्ष भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सोंकर ने कहा है कि लगातार 3 महीने के शोध में यही साबित किया है कि गंगा जल सबसे ज्यादा शुद्ध और पवित्र है। इसी के साथ ही बताते चले आगे आपको ये भी कि उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ नहाने से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो सकता। बैक्टीरिया फेज यानी कि बैक्टीरिया खाने वाला का कारण गंगा जल की शुद्धता बरकरार है। गंगा का जल स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी और प्रयोगशाला में जल के नमूनों को 14 घंटे तक इंक्यूबेशन तापमान पर रखने के बाद भी उनमें किसी भी प्रकार की हानिकारक बैक्टीरिया की वृद्धि नहीं हुई। डॉक्टर अजय सोंकर ने कहा कि गंगा का जल न केवल स्नान के लिए सुरक्षित है बल्कि इसके संपर्क में आने से त्वचा संबंधी रोग भी सही होते हैं। कुछ संस्थाओं और लोगों ने भ्रम फैलाया कि गंगा जल आचमन और स्नान अयोग्य नहीं है, जिसे कि डॉक्टर सोंकर के शोध ने सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि गंगा जल की अम्लता यानी कि उसके पीएच जो है वो सामान्य से बेहतर है और उसमें किसी भी प्रकार की दुर्गंध या जीवाणु वृद्धि नहीं पाई गई है। गंगा जल के सैंपल का पीएच स्तर भी 8.4 से लेकर 8.6 तक पाया गया है, जो कि काफी ज्यादा बेहतर माना गया है। फिलहाल इस पर आपकी क्या कुछ राय, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।